सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन सबका दिल से शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। निस्वार्थ प्यार। मेरा नाम शिखा है। 20 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी क्योंकि 3 महीने पहले ही मैंने अपने मम्मी पापा को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। मेरे कॉलेज का लास्ट ईयर था। बस मेरे एग्ज़ाम के 3 महीने ही बचे थे कि वे मुझे छोड़कर चले गए। एग्ज़ाम के तुरंत बाद ही मेरे मामा मामी ने मेरी शादी कर दी। वो 3 महीने मैंने अपने मामा मामी के घर कैसे निकाले मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं कॉलेज में थी तब एक लड़का जीत मुझे दिल जान से प्यार करता था। मैंने भी ये बात अपने मम्मी पापा को बता दी थी और अपने मम्मी पापा से मिलवा भी दिया था। जीत के घर में भी उसकी सिर्फ एक माँ ही थी। तो पापा मम्मी ने कहा अभी तुम दोनों अपने कैरियर पर ध्यान दो और उसके बाद तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। बस पापा मम्मी के जाने के बाद मेरा सपना भी उनके साथ ही चला गया और मामा मामी ने मेरी शादी कर दी। शुरू में तो मुझे ससुराल में अच्छा लगा, लेकिन कुछ महीने में मुझे धीरे धीरे पता चला कि मेरा पति तलाकशुदा है और उसका व्यवहार भी बदलता जा रहा था। मैं फिर भी खामोश रही क्योंकि अपनों के नाम पर तो कोई सच्चा रिश्ता था ही नहीं। अपने माता पिता की इकलौती बेटी होने की वजह से मेरे पास जो संपत्ति थी उसी की वजह से ही मेरे पति ने मुझसे शादी की थी। शादी के 3 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब मेरे पति को यह बात पता चली तो उसने सबसे पहले डॉक्टर से यह पता करवाया कि बेटा है या बेटी। जैसे ही उसे पता चला कि बेटी को जन्म देने वाली हूँ तो वह मुझे खूब परेशान करने लगा और यहाँ तक कि मुझ पर हाथ भी उठा देता था। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी कि एक दिन वह खूब शराब पीकर आया और मुझे खूब मारा पीटा और गर्भपात के लिए जोर देने लगा कि लड़की है, मुझे नहीं चाहिए। मैं उसकी यह बात सुनकर सन्न रह गई। कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। अभी तक मैंने उसकी सारी बदसलूकी बर्दाश्त की, लेकिन जब बात मेरे बच्चे की आई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी बिना जन्मी बच्ची को बचाने के लिए सुबह होते ही अपना सामान बैग में रखा और निकल पड़ी एक अनजाने शहर में जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। सबसे पहले मैंने अपने गहने बेचे जो कि मेरी माँ के थे, जो मामा मामी ने मुझे शादी में दिए थे, क्योंकि अभी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। और फिर निकल पड़ी एक किराए का घर ढूंढने। भगवान ने मेरा साथ दिया। मुझे एक बुजुर्ग आंटी अंकल का घर किराए पर मिल गया। उनकी भी कोई औलाद नहीं थी। उनको भी एक ऐसे ही किराएदार की ज़रूरत थी जिससे उनकी भी देखभाल हो सके, क्योंकि उनके भी 2 ही कमरे थे। तो वे एक किराए पर चढ़ाना चाहते थे जिससे उनका भी गुजारा हो जाए, लेकिन परिवार वाला कोई भी एक कमरा लेना नहीं चाहता था तो उनका कमरा किराए पर नहीं चढ़ता था। तो इस तरह हम दोनों का काम बन गया और रहते रहते मैंने आंटी अंकल को भी अपनी सारी बात बता दी। उसके बाद तो आंटी अंकल मुझे एक बेटी की तरह ही रखते थे। उसी बीच मैंने अपने मामा को भी फ़ोन करके सारी बात बता दी थी, लेकिन मामा कभी नहीं आए। शायद मामी को लगता होगा कहीं मैं उनके ही पल्ले न पड़ जाऊं, लेकिन आंटी ने मुझे इस हालत में मेरी एक बेटी की तरह मदद की और बस 9 महीने पूरे होने पर मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मैंने अपनी बेटी का नाम शीनू रखा। अब शीनू 3 साल की हो गई थी, लेकिन मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब मैंने शीनू का एक पास के स्कूल में एडमिशन करवा दिया और एक कंपनी में जॉब करने लगी। स्कूल के बाद आंटी अंकल शीनू को बड़े ही प्यार से ध्यान रखते थे, लेकिन मैं जिस कंपनी में जॉब करने लगी थी तो भगवान ने मुझे फिर एक अतीत में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि उसी कंपनी में जीत भी जॉब करता था। जब उसने मुझे वहाँ देखा तो बस हेलो बोलकर आगे निकल गया, क्योंकि उसको भी पता था कि 4 साल पहले मेरी शादी हो चुकी है। ऐसे में हम ऑफिस में डेली मिलते और धीरे धीरे थोड़ी बहुत बात भी करते। उसको ये तो पता चल चुका था कि मेरी एक बेटी है, क्योंकि अक्सर मेरे मुंह से निकल ही जाता था कि शीनू घर पर मेरा इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन शायद उसको लगता था कि मैं अपने पति के साथ इसी शहर में रहती हूँ और उसने भी कभी मुझसे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं की और मैंने भी उससे कभी उसकी पत्नी के बारे में नहीं पूछा।
लेकिन इसके बाद मेरी ज़िंदगी में फिर एक मोड़ आया। मेरे पति को पता नहीं कहाँ से मेरा फ़ोन नंबर मिल गया कि उसने मुझे शीनू के बारे में बोलना शुरू कर दिया कि मुझे अपनी बेटी चाहिए। शायद उसको इतने सालों बाद मेरी संपत्ति का लालच आ गया था, लेकिन मैं अपनी बेटी का नाम सुनकर डर गई, क्योंकि उसी के लिए तो मैं जिंदा हूँ। जैसे ही मैं ऑफिस गई, मेरा मन काम में नहीं लग रहा था। जीत भी यह महसूस कर रहा था। फिर ऑफिस में छुट्टी के वक्त फ़ोन आया। मैं देखकर डर गई। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, उसने कहा मैंने शीनू के लिए कस्टडी केस फाइल किया है, और फ़ोन काट दिया। मैं घबराकर ऑफिस से निकल पड़ी। पीछे पीछे जीत भी निकल पड़ा। शायद मुझे पूरे दिन से परेशान देखकर उसे कुछ महसूस हो रहा था। ऑफिस से बाहर आकर उसने मुझसे कहा, शिखा कोई परेशानी हो तो बताओ। बस उसका ये बोलना तो मुझे अतीत में लेकर चला गया, और मैं उसके कंधे पर सिर रखकर रोने लग गई। वह मुझसे मेरी ज़िंदगी छीनना चाहता है। अगर शीनू मुझसे दूर चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरा शीनू के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। शिखा का इस तरह कंधे पर सिर रखकर रोना जीत समझ ही नहीं पा रहा था। वह सोच रहा था कि मैं क्या कहूँ, क्या समझूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन उसको एक बात समझ में आ गई थी कि अगर शिखा ने मेरा कंधा आंसुओं के लिए चुना है, तो ये कंधा उससे कभी अलग नहीं होगा। जीत ने किसी तरह शिखा को शांत किया और कहा, शिखा रो मत, पूरी शीनू को कोई भी तुमसे दूर नहीं कर सकता। मुझे पूरी बात बताओ, क्या बात है। शिखा ने अपनी शादी की पूरी बात जीत को बताई। यह सुनकर जीत की आंखें भी छबक उठी, क्योंकि वह शिखा से अपने से भी ज़्यादा प्यार करता था। और उसने शिखा से कहा, आंटी अंकल की डेथ के बाद तुम अपने मामा मामी के पास चली गई और उन्होंने तुम्हारी शादी कर दी। मैंने भी इसे अपना नसीब समझ लिया। फिर जीत ने कहा, अब तुम शीनू के पास घर जाओ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वह तुम्हें और तुम्हारी बेटी को छू भी नहीं सकता। ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा था और उसने कोई शीनू के लिए केस फाइल नहीं किया है। वह तुम्हें डरा रहा है, क्योंकि उससे पहले उस पर ही केस बन जाएगा धोखाधड़ी का। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिखा जीत को आंसू भरी नज़रों से ऐसे देख रही थी जैसे कभी देखा ही ना हो। उसके बाद जीत ने शिखा को शांत करके उसके घर छोड़ा और अपने घर चला आया। अब जीत अंदर ही अंदर सोच रहा था कि मैं इतने महीनों से शिखा के साथ ऑफिस में काम कर रहा हूँ, लेकिन उसने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि वह अंदर से इतनी टूटी हुई है। लेकिन वह मन ही मन यह तय कर चुका था कि अब मैं शिखा को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अगले ही दिन जीत ने शिखा को अपने एक दोस्त वकील से मिलवाकर केस की जानकारी दी, तो वकील से पता चला कि उसके पति के केस में कोई दम नहीं है, क्योंकि वह पहले ही खुद गलत कर चुका है। वकील से मिलकर शिखा का डर कम हो गया, लेकिन उसने अपने पति के खिलाफ तलाक का केस दर्ज करवा दिया ताकि वह पूरी तरह से उससे छुटकारा पा सके। और कुछ महीनों बाद वह केस जीत गई और अब अपने आप को पूरी तरह से आज़ाद महसूस कर रही थी। एक दिन छुट्टी वाले दिन जीत शिखा के घर पहुंच गया और बोला, शिखा अभी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सुबह सुबह यह देखकर शिखा घबरा गई। उसने कहा, जीत सब ठीक है तो है, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या, घर पर सब ठीक हैं। इतने सवाल एक साथ सुनकर जीत मुस्कुरा दिया। यह देखकर शिखा गुस्से में बोली, मैं तुम्हें देखकर परेशान हूँ और तुम हंस रहे हो। तो जीत ने कहा, मुझे शीनू से मिलना है। लेकिन क्यों, क्या हुआ, शिखा ने कहा। तो जीत ने कहा, आज मुझे शिखा और शीनू घुमाने के लिए उधार चाहिए। ये सुनकर शिखा हंस पड़ी। शिखा को इस तरह हंसता देख जीत को कॉलेज की याद आ गई कि शायद मैंने शिखा को इस तरह हंसते हुए कॉलेज में ही देखा था, और उसके दिल को इतना सुकून मिला कि वह बयां नहीं कर पा रहा था। खैर, अब वह शिखा और शीनू को एक पार्क में घुमाने लेकर चला गया। सारे रास्ते शिखा गाड़ी में शीनू से बातें करती रही और जीत चुपचाप से उन दोनों को देख रहा था। शिखा शीनू को बता रही थी कि बेटा, ये अच्छे वाले जीत अंकल हैं। जीत भी बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूं। पार्क में पहुंचकर जीत शीनू के साथ खूब मस्ती की, लेकिन शिखा से कोई बात नहीं करी।
जब वापस लौटने लगे तो शिखा से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह गुस्से में बोली, आखिर क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मुझे तुम्हारा ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा। तो जीत ने तुरंत कहा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा जब तुमने मेरी बेटी से मुझे अंकल बुलवाया। तभी शिखा ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाहते हो। तभी जीत ने कहा, शिखा बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। अब बस अकेले चलते चलते थक चुका हूँ। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारा और शीनू का ख्याल रखना चाहता हूँ। मेरा दिल तुम्हें खुश देखकर सुकून चाहता है, जो सिर्फ तुम्हारी हाँ में ही शामिल है। शिखा जवाब दो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर शिखा सुन्न सी हो गई और जीत की तरफ देखकर कहा, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की। जीत ने धीरे से बड़े प्यार से कहा, तुम जो नहीं थी। इतना बोलकर कार की तरफ कुछ कदम चला ही था कि पीछे से किसी ने हाथ थाम लिया। देखा तो शीनू थी। जीत ने तुरंत शीनू को गोदी में उठा लिया और प्यार से चूमते हुए पीछे मुड़कर देखा तो शिखा की आंखों में आंसू थे। जीत को लगा शायद शिखा को बुरा लगा। उसने कहा, अगर मेरी बात बुरी लगी तो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। जीत की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शिखा ने जीत का हाथ पकड़ लिया और कहा, कभी इस हाथ को छोड़ोगे तो नहीं। कभी नहीं, मरते दम तक नहीं। ये सुनकर शिखा ने जीत के मुंह पर हाथ रख दिया और अब जीत पार्क से सीधा उसको लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी माँ से उन दोनों को मिलवाकर और आशीर्वाद लिया। माँ तो पहले से ही जीत के फैसले से खुश थी और अगले ही दिन उन दोनों की कोर्ट में शादी करवा दी और शिखा के आंटी अंकल ने शिखा का कन्यादान कर दिया। उसके बाद विधि विधान से दोनों का विवाह हो गया और आज दोनों अपनी बच्ची और माँ के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।